नमस्कार। कभी कभी पड़ोस की छोटी मोटी नोक-झोंक भी जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा जाती है ना? तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां एक पॉश कॉलोनी में गोबर के उपले अचानक से गैस सिलेंडर पर भारी पड़ जाते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर गरिमा से, जिनकी सुबह की शांति में उनकी पड़ोसन का देसी चूल्हा रोज धुआं घोल रहा है और वो इससे बहुत परेशान है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देख रहे हैं एक ऐसी पॉश कॉलोनी जहां मॉडर्न सोच और पारंपरिक रहन-सहन के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी है। देखिए, एक तरफ है गरिमा और उसकी सास की दुनिया, जो योगा और एलपीजी गैस पर चलती है, और ठीक दीवार के दूसरी तरफ है कौशल्या, जिसे वो लोग थोड़ा पिछड़ा हुआ समझती हैं। लेकिन कौशल्या के चूल्हे से उठता धुआं, गरिमा की सुबह की ताज़ी हवा और मन की शांति दोनों को खराब कर देता है। अब मामला सिर्फ धुएं तक ही नहीं रुका। जब कौशल्या ने बगल के खाली प्लॉट में गोबर के उपले सुखाना शुरू कर दिया, तो उसकी गंध गरिमा के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन गई। उसे लगा जैसे उसकी मॉडर्न लाइफस्टाइल पर ये एक और हमला हो। लेकिन कौशल्या कहाँ पीछे हटने वाली थीं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये हमारी जमीन है, हम जो चाहें करें। ये जवाब सुनकर तो गरिमा का गुस्सा और भी बढ़ गया। और फिर अचानक से पूरी कहानी पलट जाती है। जिस मॉडर्न दुनिया पर, जिन सुविधाओं पर गरिमा को इतना भरोसा था, वो एक छोटे से संकट के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। होता यह है कि गरिमा की रसोई में खाना बनते बनते गैस ही खत्म हो जाती है और उसे जल्दी ही पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे देश में गैस की किल्लत हो गई है। कहीं कोई नया सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। तो अब उसका जो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम था वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसकी मॉडर्न दोस्तों ने भी जरूरत के वक्त मुंह फेर लिया। भाई, ऐसे मुश्किल वक्त में हर कोई पहले अपने बारे में ही सोच रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मदद कहां से आई? उसी पड़ोसन के घर से, जिसे गरिमा हमेशा नीची नजर से देखती थी। और यहीं पर मजबूरी नजरिया बदल देती है। कल तक जिस चूल्हे का धुआं गरिमा को जहर लगता था, आज उसी चूल्हे से आती खाने की महक उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कौशल्या मदद तो करती है, लेकिन एक शर्त पर। यह कोई खैरात नहीं बल्कि बिजनेस है। उसने इस संकट को एक मौके में बदल दिया और 300 रुपए में 3 लोगों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर दी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां गरिमा को डिमांड और सप्लाई का असली मतलब समझ आता है, जब उसे वही चीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसका वो मजाक उड़ाती थी। सिचुएशन देखिए, पूरी तरह से बदल चुकी है। जो पॉश कॉलोनी वाले कल तक कौशल्या का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके देसी उपलों के लिए लाइन में खड़े थे। तो जब गरिमा की बारी आई तो दाम सुनकर उसके होश उड़ गए। 400 रुपए किलो। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अरे, गोबर तो फ्री का होता है, तो ये चीज इतनी महंगी कैसे? और इसी सवाल का जवाब कौशल्या ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया। उसने बताया कि ये कीमत सिर्फ गोबर की नहीं है, बल्कि इस काम को करते हुए तुम जैसे पड़ोसियों के ताने सुनने की भी कीमत इसमें शामिल है। तो आखिर में गरिमा को 20 किलो उपलों के लिए पूरे 8,000 रुपए देने पड़े। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उसके घमंड के टूटने की भी कीमत थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे वाकये ने गरिमा की सोच और उसकी रसोई को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही गरिमा हजारों रुपए खर्च करके उस पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाना सीखती है, खबर आ जाती है कि गैस की किल्लत खत्म हो गई है और सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अब वो लोग पूरी तरह गैस पर वापस नहीं लौटे। उन्होंने निकाला एक नया जुगाड़ वाला तरीका, एक हाइब्रिड मॉडल। अब दिन का एक टाइम का खाना चूल्हे पर बनता था। इससे गैस सिलेंडर भी लंबा चलता और महीने का खर्च भी कंट्रोल में आ गया। और फिर आखिर में कहानी ठीक वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। कुछ हफ्तों बाद एक नई पड़ोसन आकर गरिमा से उसके चूल्हे के धुएं की शिकायत करती है। पर इस बार गरिमा को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अब उसे उस धुएं की कीमत भी पता थी और उसकी जरूरत भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारे मॉडर्न सिस्टम्स, हमारी आधुनिक सुविधाएं फेल हो जाती हैं, तो असली ताकत और सहारा हमें कहाँ मिलता है? क्या वो पारंपरिक तरीकों में ही छिपा है,